स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड है। यहाँ पे कौटिल्य जो एक तरीके से डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत मतलब विख्यात है, विश्वविख्यात है, जिसको इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से। और इसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो हिस्ट्री में ही नहीं, आज प्रेजेंट में भी काफ़ी हद तक शासन में, राज्य में स्टेट पॉलिसी बनाते हुए लागू की जाती है और एक्सेप्ट की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री की। अर्थशास्त्र के रचयिता को बोला जाता है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य के जन्म, नाम और जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ विद्वान उनका जन्म 400 ईसा पूर्व से कुछ 325 ईसा पूर्व मानते हैं। जन्म स्थान की दृष्टि से भी यह विवाद है। कुछ इसका जन्म तक्षशिला मानते हैं, तो कुछ इसका उन्हें श्रवणबेलगोला प्रदेश का, तो कुछ उन्हें नेपाल का भी मानते हैं। यानी कि हर एक इंसान ने जो भी उन्होंने उनके जन्म को लेकर के रिसर्च की, स्टडी की है, तो उन्होंने प्रॉपर रूप से अपने अपने जो वहाँ का प्लेस है, जैसे नेपाल में की तो नेपाल को माना है, तक्षशिला की तो तक्षशिला को माना है, श्रवणबेलगोला जो साउथ में है उनको वहाँ पे की तो वहाँ का माना है। तो अलग अलग रूप से इनके जन्म को लेकर भी क्रिटिसाइज होता रहता है। सही तरीके से स्टडी के बाद भी, रिसर्च के बाद भी सही तरीके से ये साबित नहीं हो पाए कि एक्चुअल में उनका जन्म हुआ कहाँ था। तो उनका जन्म का नाम विष्णुगुप्त माना जाता है, जिनकी पुष्टि स्वयं अर्थशास्त्र में उन्होंने की है। उनका चाणक्य नाम चाणक्य पुत्र होने के कारण तथा कोटल गोत्र में होने के कारण कौटिल्य नाम से पड़ा। तो असली जो नाम था उनका, जो बचपन में जो नाम मतलब रखा गया था वो विष्णुगुप्त था। उसके हिसाब से उनके जो पिता का नाम था चाणक्य, उनके नाम से उनका चाणक्य नाम प्रसिद्ध हुआ। और कोटल गोत्र से वो बिलोंग करते थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फीचर ऑफ अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र जो उन्होंने लिखी थी, जो जिनके वो जनक माने जाते हैं, प्रॉपर रूप से इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी माने जाते हैं। तो इकोनॉमी में क्या विशेषताएं उन्होंने बताई है, देखिए। सबसे पहले राज्य शासन का मार्गदर्शन ग्रंथ उन्होंने इस बात को बताया कि जो अर्थशास्त्र है उनका जो एक ग्रंथ है, राइटिंग्स है, वो एक तरीके से राज्य का जो शासन है उसको एक डायरेक्शन देने का काम करता है। दूसरा, राजनीति को धर्मशास्त्र के बंधन से मुक्त किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रॉपर रूप से एक खास विशेषता उसकी ये बताई है कि जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन से, जो हमारे जो रिलीजन से रिलेटेड जितने भी हमारे शास्त्र हैं या हमारे वेद हैं, उनको बिल्कुल अलग किया है ओपनली, मतलब बिल्कुल फ्रीडम अलग कर दिया है, इंडिपेंडेंट बना दिया। तीसरा, अर्थशास्त्र द्वारा सिद्धांत पर कम, व्यापार पर अधिक बल देना। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने पूरी तरीके से ये बताया कि जो थ्योरेटिकल जो बेस चीज़ें हैं उन पर कम ध्यान दें, बल्कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, उन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ तंत्र होता है। देखिए, कौटिल्य ने अपने हर एक ग्रंथ में, स्पेशली अर्थशास्त्र में, उन्होंने बताया कि जो राजतंत्र यानी जो मोनार्ची सिस्टम है, सबसे अच्छा श्रेष्ठ उन्होंने तंत्र उन्होंने बताया है। और इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स है कि वो अच्छा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर रूप से सारी पावर्स, हर एक डिसीजन लेने का जो एक राइट्स होता है, जो प्रिविलेज होता है, वो केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो ये एक स्पेशल पोस्ट हो जाती है उसके लिए जब यहाँ पे हम मोनार्ची सिस्टम की बात करते हैं। तो इसे गुड गवर्नेंस बोला जाता है उनके अकॉर्डिंग। कौटिल्य राजतंत्र को ही सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। फिर नेक्स्ट है अर्थ, सुखी जीवन का मूल। अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसे से रिलेटेड। तो वहाँ पे सुखी जीवन का उन्होंने मूल बताया कि लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए अर्थ यानी कि मनी यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कि स्टेट के पास भी और एक पर्टिकुलर किसी पर्सन या फैमिली के पास भी। नेक्स्ट बताया इन्होंने दंड नहीं तो राज्य नहीं, यानी कि अगर आपने राज्य में पनिशमेंट जैसी कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं की है तो आप स्टेट को सही तरीके से नहीं चला पाओगे, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि दंड से ही लोग डरते हैं। और आप जो भी रूल रेगुलेशन वहाँ पे क्रिएट करोगे, हम वहाँ पे बनाओगे, तो जितने भी लोग होंगे किसी एक डर की वजह से वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर उनके अंदर डर ही नहीं होगा तो आप कितने ही रूल रेगुलेशन क्रिएट करो, कितने स्ट्रिक्टली क्रिएट करो, तो वहाँ वो लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राज्य में संप्रभुता का समर्थन। राज्य में उन्होंने संप्रभुता का मीनिंग हर एक लेक्चर में आपको बताते हैं। संप्रभुता मीन्स वही होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना, अपने आप को इतना राइट्स, अपने आप को प्रिविलेज देना, स्पेशल बनाना, ताकि अदर्स जो स्टेट है वो आपकी किसी भी पॉलिसी, किसी भी वर्क में इंटरफेयर ना करे। तो इसको इन संप्रभुता कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है राज्य का कार्य तथा सिद्ध विधि नहीं बल्कि जन सिद्धि है। देखिए, इसमें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रॉपर रूप से बताया है कि जो राज्य का कार्य होता है
वो स्वयं की सिद्धि नहीं है, यानी कि अपने सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ एम्बिशियस को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जन सिद्धि यानी कि वेलफेयर स्टेट के लिए होना चाहिए, लोगों की सिद्धि करने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या हित हैं, वो उनके क्या एम्बिशियस है, उनको पूरा करने के लिए ही एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से अर्थशास्त्र जो उन्होंने एक राइटिंग्स लिखी है, वहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिसी या कोई भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक स्टेट को कैसे हम ग्रोथ में ला सकते हैं, टोटल रूप से उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साप्तांग थ्योरी। साप्तांग थ्योरी यानी साप्तांग सिद्धांत जो पूरे वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं फॉर कौटिल्य। तो उन्हें साप्तांग थ्योरी का मतलब है 7 वो अंग जो पूरे स्टेट में जो एक तरीके से स्टेट को हेल्प करते हैं, हम किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले राजा स्वामी। देखिए यहाँ पे साप्तांग थ्योरी में उन्होंने प्रॉपर रूप से ये बताया है कि किसी भी स्टेट में बिना राजा या स्वामी के आप उस स्टेट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है अमात्य, एक मंत्री की तरह हेल्प की तरह उनका एक डिसीजन जो वो लेते हैं, वो अपने हर एक डिसीजन से कैसे डिस्कस करते हैं, तो उनके पास अमात्य यानी कि मंत्री भी होना चाहिए। दुर्ग दुर्ग छोटे छोटे किलो जो उनके राज्य होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे किलो के रूप में बना दिए जाते हैं चारों ओर से, जो उनका स्टेट होता है उनको कवर अप करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तीसरा है, फिर फोर्थ है कोष। कोष का मतलब होता है एक मतलब संचित निधि जहाँ पे इकट्ठी होती है। कोष यानी कि पैसे से रिलेटेड आप एक रिजर्व करके बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो बात पैसों की हो या कुछ ऐसे अन्य से रिलेटेड कोई चीज़ें होती है, जो आप अपने कोष गृह में, जो एक ऐसा कोष होता है जो इन फ्यूचर कभी भी इमरजेंसी में वो राज्य यूज़ कर सके। तो हर एक राज्य के पास कोष जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोष का मतलब होता है एक अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो इन फ्यूचर के लिए या इमरजेंसी के लिए वहाँ पे कुछ मतलब जो करेंसी होती है, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो आपके पैसे के रूप में हो, चाहे मुद्राएं हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, आपको इन फ्यूचर के लिए रिजर्व रखी जाती है, ताकि इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से आप निकाल सकें अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के काम को करने के लिए। नेक्स्ट है दंड। दंड भी ये होता है कि स्टेट में एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट में दंड का एक अपना अलग प्रावधान है कि दंड के बिना आप वहाँ पे प्रॉपर रूप से कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर वहाँ पे आप पनिशमेंट जैसी व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग कोई भी नियम का, कानून का जो भी है वो उसका पालन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मित्र। मित्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट के लिए। अगर उस स्टेट को ग्रोथ में लाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो अपने आसपास जो भी उनकी नेबर कंट्री है उनको, उनके साथ कैसा उसको बिहेव करना है, मतलब वहाँ का स्टेटमेंट देखते हुए कि अगर कमज़ोर है तो कैसे उसको डोमिनेट करना है, अगर ज़्यादा पावरफुल तो कैसे उससे बच करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कैसे उसको हराना है। इस तरह की हर तरीके से उसको मतलब पॉलिसी तैयार करनी होती है। तो सबसे ज़्यादा उसे इस पॉलिसी पे फोकस करना होता है कि जितने भी अदर स्टेट है उसमें हम सबसे ज़्यादा किन किन स्टेट्स को हम अपने मित्र बना सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके मित्र होंगे स्टेट से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें पूर्व। तो ये सारे के सारे जो भी साथ है ये साप्तांग थ्योरी बोली जाती है। और साप्तांग थ्योरी स्पेशली कौटिल्य के साथ साथ मनु, शुक्र, भीष्म, जो भीष्म पितामह महाभारत से रिलेटेड जिनको बोला जाता है, उन्होंने भी दी है। लेकिन जो साप्तांग थ्योरी की बात जब हम फेमस करते हैं कि यूनिवर्स में जिसकी फेमस है तो वो कौटिल्य की फेमस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है कौटिल्य के अनुसार, उनके ओपिनियन के अनुसार। तो राज्य के कार्यों का वर्णन करने के बाद कौटिल्य विस्तार से उसकी विभिन्नता, विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक आदि व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। उनके अनुसार राज्य के संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, उद्योग आदि विभागों में व्यक्त किया जाना चाहिए। यानी कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको आप डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दो, क्योंकि आप कम्प्लीटली एक जगह रह करके अगर सबके लिए काम करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बर्डन ज़्यादा आएगा। पर को सही तरीके से जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो आपको वेलफेयर के लिए करनी है, लोगों के लिए करनी है, उनके एम्बिशंस पूरे करने हैं, आप समय पर नहीं कर पाओगे। आपके पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखो काम करने के लिए। वो हर एक डिपार्टमेंट में उनकी जो राजस्व है उसका काम अलग होना चाहिए, सेना का काम अलग हो, वाणिज्य का काम अलग हो, व्यापार, कृषि, वन, इन सबको डिवाइडेशन उन्होंने कर दिया है। और प्रॉपर रूप से आज प्रेजेंट में भी स्टेट में इस तरह की पॉलिसी ही एक्सेप्ट की जाती है। जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का अलग डिपार्टमेंट है हमारा, जो फाइनेंशियल जो ट्रेड है उसका अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है,
फॉरेस्ट का अलग है और इंडस्ट्री सेक्टर अलग है। तो इन सबको हम डिवाइडेशन हम अभी भी कर चुके, अभी भी हमने किया हुआ है। तो प्रॉपरली रूप से जो स्टेट है वो सही तरीके से मैनेज हो पाता है। तो आज के सेशन में, तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में कम्प्लीटली हमने कौटिल्य से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो उसे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट होता है वो उसकी साप्ताहिक थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो आपके आएंगे ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आपको पता होना चाहिए कि साप्ताहिक थ्योरी स्पेशली किसने दी। तो साप्ताहिक थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से साप्ताहिक कौटिल्य के द्वारा साप्ताहिक थ्योरी में निम्नलिखित में से किस में कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा अंग नहीं है। तो कोई भी ऐसा अंग उसमें क्वेश्चंस में आ जाता है, तो आपको उसमें से याद रखना होगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको सातों सातों ही पढ़ने होते हैं। अगर आपको सातों के सातों पता है तो जो नहीं होता है आप उसको अलग कर देते हो, तो बेसिकली आप सही क्वेश्चंस वहाँ पे कर पाओगे। थैंक यू।